हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आखिर प्रेग्नेंट होने के लिए कितनी बार सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म करना चाहिए। ये क्वेश्चन ज़्यादातर फीमेल्स के माइंड में होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेरी है, तो आज मैं आपको इसका आंसर दूंगी। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी फीमेल्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि प्रेग्नेंट होने के लिए उन्हें कितनी बार सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म करना चाहिए और कब उनके चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ओव्यूलेशन डेज को समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर किसी फीमेल का 28 डेज़ का साइकिल है तो उसका जो ओव्यूलेशन का टाइम है वो 14th डे होता है। मान लेते हैं कि अगर किसी फीमेल को 1 तारीख को उनका पीरियड स्टार्ट हुआ था तो एटलीस्ट 4-5 डेज़ तो फीमेल का पीरियड चलता ही है। तो अगर किसी फीमेल को 4-5 दिन का पीरियड चल रहा है तो जो उनका 14th डे होता है वो उनका ओव्यूलेशन का टाइम है। अगर 28 डेज़ का साइकिल है जो नॉर्मल साइकिल होता है, 14 डेज़ में अगर वो करेंगे तो उनका चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है प्रेगनेंसी का। 14th डे से पहले के जो 2 दिन हैं और उसके बाद के भी जो 2 दिन हैं वो भी एक करेक्ट टाइम हो सकता है, क्योंकि कई बार पीरियड ऊपर नीचे 2-3 दिन चलता रहता है। अगर कोई फीमेल पीरियड के कुछ टाइम पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करती है तो वो एक सेफ डे होता है जिसे सेफ पीरियड कहा जाता है। उसके बाद अगर कोई फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म करती है तब भी वो सेफ डेज होते हैं, उनके प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर कोई फीमेल 12, 13, 14, 15 या 16 को सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करते हैं तो उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं और वो उस टाइम अगर कितनी बार परफॉर्म करें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक बार भी कर लेते हैं तब भी आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। फिर अगर एक बार आपको प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद आप कितनी बार परफॉर्म करेंगे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपना ओव्यूलेशन डेज़ को कैसे जान सकते हो। तो मार्केट में कई सारे किट्स आते हैं जो आपके ओव्यूलेशन का डे पता करने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि आज 1 को मेरा पीरियड आया है और 14th डे को सबसे ज़्यादा ओव्यूलेशन का टाइम है, वो हाई पीक का टाइम है, तो आप उससे पहले अपना यूरिन चेक कर सकते हो उस किट में डाल के। तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना लेवल है, उसमें आपको लेवल पता चल जाते हैं। इसके अलावा आप कैलेंडर मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना टाइम नोट कर सकते हैं कि किस टाइम आपको ओव्यूलेशन ज़्यादा हो रहा है, तो आप उस दिन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है तभी आपको कंसल्ट करना है। अगर आप प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं और एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डे जानना चाहते हैं तब भी आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है कि ओव्यूलेशन डेज़ में आपको प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, ये उन फीमेल्स के लिए है जिनको कोई बीमारी नहीं है। जैसे कि कई सारी फीमेल्स हैं जिनको हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि उन्हें पीसीओएस हो सकता है या फिर कोई और हार्मोन से रिलेटेड कंप्लेंट्स है। तो ऐसी फीमेल के जो पीरियड्स हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं और उनका ओव्यूलेशन का टाइम भी वेरी कर सकता है। तो उन फीमेल्स को पहले अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए, अपने हार्मोन्स को प्रॉपर करना चाहिए। हेल्दी बॉडी करने के बाद वो कंसीव कर सकती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर कितनी बार सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करने से प्रेगनेंसी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ओव्यूलेशन डे है प्रेगनेंसी सिर्फ उसी दिन में हो सकती है, चाहे आप बाकी कितने भी डेज में करते रहो। आप 1 to 12th डे में करोगे कुछ नहीं होने वाला, आप 15 से लेके फिर दोबारा वो 1st डेट तक करोगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो 28th डे का साइकिल है उसमें जो ओव्यूलेशन के जो मेन 3-4 डेज़ है उसमें ही प्रेगनेंसी होती है। तो उसके अलावा आप कितनी भी बार किसी भी डे में करोगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो ओव्यूलेशन का डेज़ है उसमें अगर आपने एक बार भी कर लिया तो आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके बाद आप चाहे कितनी बार कर लो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।